हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सर बहुत बढ़िया हो गए और जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। और जिस घड़ी का इंतज़ार था वो आ चुका है, दैट इज़ रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी हमारे पास नवंबर 2020 अटेम्प्ट के। सर आरटीपी ऑफ नवंबर 2020 अटेम्प्ट, काफ़ी दिन से बच्चे यही पूछ रहे थे कि सर नवंबर के लिए आरटीपी आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो फाइनली आज आ चुके हैं, इंस्टीट्यूट की साइट पर अपलोड हो चुके हैं। सभी के सभी सब्जेक्ट्स के आरटीपीज आ चुके हैं, न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स सबके आ चुके हैं सर आरटीपी नवंबर 2020 के। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें, राइट। और करना किस तरह से है, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने मई 2019 से लेकर मई 20 तक के जो आरटीपीज हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे KSJ टीचिंग, राइट। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो सो दैट आप लोगों तक नोटिफिकेशंस जो है एट द अर्लीस्ट पहुंच जाएं, राइट। और वो जो आरटीपीज अपलोड कर रखे हैं हमने, उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर सारी के सारी आरटीपीज अपलोडेड हैं मई 19 से लेकर मई 20 तक की। और नवंबर 20 की जो आरटीपी हम लोग अब डिस्कस करेंगे वो उसमें ऐड हो जाएगी, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों को करनी है, जिसका इंतजार रहता है बच्चों को बेसब्री से कि सर आरटीपी आएंगे या नहीं आएंगे। इस बार तो यही डाउट था कि सर क्योंकि मई अटेम्प्ट में आरटीपी आई थी लेकिन एग्जाम नहीं हो पाए, तो इस बार आरटीपी आएगी भी या नहीं आएगी। तो इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दी है। आप लोग जो पीडीएफ्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हो ICAI की वेबसाइट से, राइट। BOS नॉलेज पोर्टल से आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज में जाकर आप लोगों को मिलेगी। अगर आप लोग सीधा डायरेक्टली आरटीपी सेक्शन में जाओगे तो वहां पर अभी नवंबर 20 अपलोड नहीं हुआ था, वो भी हो जाएगा कुछ देर में, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी आरटीपी का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो पेपर नंबर 3 है, राइट। और ये जो एप्लीकेबल है ये CA इंटर एंड IPCC दोनों के लिए है, CA इंटर एंड IPCC, क्योंकि सर क्वेश्चन सेम है इंटर और IPCC के। जहां पर क्वेश्चन डिफरेंट होंगे वो मैं बता दूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर आएंगे जो IPCC में नहीं है, जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आएगा जो IPCC का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ CA इंटरमीडिएट का पार्ट है, वो IPCC वाले बच्चों को छोड़ना है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो IPCC के ओल्ड कोर्स के आरटीपी में है, न्यू में नहीं है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। हो सकता है कि लेबर इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड हो, क्योंकि न्यू कोर्स में लेबर इंसेंटिव स्कीम्स जो है वो डिलीट कर दी गई हैं एक्सेप्ट फॉर हालसे एंड रोवन प्लान। तो हो सकता है IPCC के आरटीपी में हो, तो हम लोग कंप्लीट करेंगे इंटर के लिए भी और IPCC के लिए भी। जहां पर सेम है वहां पर हम लोग, मैं बताता रहूंगा आपको कि ये क्वेश्चन सेम है दोनों जगह पर, राइट। जहां पर डिफरेंस आएगा वो मैं अलग से बता दूंगा कि ये इंटर वालों ने करना है और ये IPCC वालों ने करना है, ठीक है जी। चलो सर स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। चलो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद मटेरियल कॉस्टिंग, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। A company uses 4 raw materials A, B, C and D for a particular product for which the following data apply। ये हमारे पास raw material है A, B, C, D। Usage per unit of the product, वो कहता है जो आप finished product बनाते हो, एक यूनिट को बनाने के लिए raw material A कितना लगता है 12 kg, B कितना लगता है 8 kg, C कितना लगता है 6 और D 5। रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है हम लोगों को 12,000, 8,000, 10,000 एंड 9,000। प्राइस पर केजी दे रखा है 12, 22, 18 एंड 20। डिलीवरी पीरियड या जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीड टाइम भी बोलते हैं हम लोग इसे, राइट। मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम। रीऑर्डर लेवल दे रखा है, ROL दे रखा है। उसके बाद मिनिमम लेवल दे रखा है कि मिनिमम लेवल क्या है, कौन से प्रोडक्ट का है। कुछ आपको इसमें क्या मिलेंगे सर, क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन मार्क्स का मतलब है कि वो पार्ट कैलकुलेट करके नहीं दिया गया है, वो आप लोगों से पूछा गया है कि भैया कैलकुलेट करके बता दो हमें कि कैसे निकलेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में सर। अब एक चीज बता दूं कि जिनके पास हमारी हैंडबुक्स हैं, KSJ टीचिंग की हैंडबुक्स है कॉस्ट अकाउंटिंग की, उसमें क्वेश्चन बुक साथ में रख लो, क्योंकि मैं मार्क करवाता रहूंगा वहां से कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। उसमें मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
सेकंड पेज पर आप लोगों को मिलेगा चैप्टर 1 मटेरियल कॉस्टिंग क्वेश्चन बुक का, नॉट कॉन्सेप्ट बुक का, क्वेश्चन बुक की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन नंबर 2 आपको सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा वहां पर, राइट, सिर्फ और सिर्फ फिगर्स में डिफरेंस आएगा, वहां पर सिमिलर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो, जैसे ही हम लोगों ने ये किया साथ के साथ वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो, राइट। एक बार अगर प्रैक्टिस कर भी रखा है फिर भी आप लोगों की वो एक तरह से रिवीजन है सर, फिर से वो एक बार आप लोगों के लिए पूरा के पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है सर वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 550 टू 1250 यूनिट्स एवरेजिंग 900 यूनिट्स ऑफ द सेट प्रोडक्ट, व्हाट वुड बी द फॉलोइंग क्वांटिटीज। अब ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है? अगर इतने पार्ट की बात करूं तो ये किसके बारे में बात कर रहा है सर? ये रॉ मटेरियल के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किसकी? फिनिश्ड गुड्स की, राइट। फिनिश्ड गुड्स के बारे में वो वीकली प्रोडक्शन किसकी होगी? फिनिश्ड गुड्स की होगी या रॉ मटेरियल की होगी? फिनिश्ड गुड्स की होगी। अब उसने मांगा क्या हमसे? वो कहता है जी मिनिमम स्टॉक ऑफ ए कैलकुलेट करके दो, राइट। मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, रीऑर्डर लेवल ऑफ डी, डी का रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करके दे दो मुझे, एंड द मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ डी, ठीक है। अब सर बात करें अगर मिनिमम स्टॉक लेवल की, तो मिनिमम स्टॉक कैसे निकलेगा आपका? अगर मैं मिनिमम स्टॉक लेवल की बात करूं तो हम लोग मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिनिमम स्टॉक लेवल, राइट, दिस इज रीऑर्डर लेवल, ठीक, माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम। बताओ कोई डाउट है? यही होता है हमारे पास, ठीक है। अब मिनिमम स्टॉक लेवल किसका मांगा है उसने? ए का मांगा है। यहां पर ध्यान देना कि कौन से रॉ मटेरियल की बात कर रहा है। इसका रीऑर्डर लेवल दे रखा है, रीऑर्डर लेवल दे रखा है सर 60,000, ठीक है। आपको एवरेज लीड टाइम दे रखा है, एवरेज लीड टाइम दे रखा है ए का 3, ठीक। सर एवरेज कंजम्पशन, सर आपने एवरेज कंजम्पशन क्यों नहीं लिखा? एवरेज कंजम्पशन पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, राइट। मैंने 15 डे चैलेंज टेस्ट सीरीज किया, वहां पर भी एक सीरीज में मैंने इस तरह का क्वेश्चन डाला और आई वाज सरप्राइज टू सी कि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती कर रखी थी। वो क्या? सर एवरेज कंजम्पशन कैसे निकलेगी? बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने यूजेज ले ली सर सीधा 12, ठीक है, बहुत बढ़िया, 12 तो ले लिया आपने। उन्होंने क्या किया? 12 इंटू 3 कर दिया सर, सीधा बात खत्म। यहां माइनस आएगा बीच में, 60,000 माइनस, ठीक। उन्होंने 12 से सीधा मल्टीप्लाई किया सर, आंसर निकाल दिया। कैसे? 12 इज फॉर 1 यूनिट। आपकी एवरेज कंजम्पशन कितनी है? आप एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करते हो? 900। तो आपकी जो एवरेज कंजम्पशन है दैट इज 900 मल्टीप्लाइड बाय 12। 12 इज द यूसेज पर यूनिट। तो जितने टोटल नंबर ऑफ एवरेज यूनिट्स कितने आप प्रोड्यूस कर रहे हो फिनिश्ड गुड्स के, उसमें आपकी एवरेज कंजम्पशन कितनी हो रही है उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे या नहीं करोगे, राइट। तो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक थी जो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने की, राइट। तो ये आएगा 10,800 मल्टीप्लाइड बाय 3, लो सर 32,400, 60,000 माइनस 32,400, राइट। 60,000 माइनस 32,400, 27,600 होना चाहिए, ठीक है सर। देखते हैं 27,600 kg, ठीक है। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन क्या है? एवरेज यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एवरेज यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन पर यूनिट। So this is the point where you need to be very very careful. फास्ट ट्रैक बैच में मैंने ये क्वेश्चन करवाया है अपने, और उन बच्चों को पता होगा कि मैंने वहां पर भी बताया था कि कहां पर इस क्वेश्चन में गलती होती है, और पूरे चांस रहते हैं सर, पूरे चांस रहते हैं, ठीक है सर। उसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस, मैक्सिमम के केस में क्या लेते हैं? मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम
लीड टाइम, यही होता है। रीऑर्डर लेवल आप लोगों को दे रखा है सर, बी का पूछा है, रीऑर्डर लेवल दे रखा है 70,000, रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है 8,000 की, ठीक है। मिनिमम कंजम्पशन कैसे निकलेगी अब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम कंजम्पशन कैसे निकलेगी सर, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस कर रहे हो, 550 मल्टीप्लाइड बाय यूसेज पर यूनिट, दैट इज 8, राइट। तो ये कैसे आएगा, 550 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम, दैट इज 5, ठीक है। लो सर, तो 70,000 kg रीऑर्डर लेवल था, 8,000 का रीऑर्डर क्वांटिटी थी, माइनस मिनिमम कंजम्पशन, दिस इज योर मिनिमम कंजम्पशन, दिस इज योर मिनिमम कंजम्पशन, दिस इज योर मिनिमम लीड टाइम। क्लियर। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक्स, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस पार्ट, राइट। उसके बाद रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, रीऑर्डर लेवल सर कैलकुलेट करना सबसे आसान है, मुश्किल है कुछ, रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करना मुश्किल है, नहीं सर। क्या रीऑर्डर लेवल ऑफ सी कैसे निकलेगा सर, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। लो सर, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूसेज, मैक्सिमम लीड टाइम कितना है 7 वीक्स का, और मैक्सिमम यूसेज कितनी है, वो कहता मैक्सिमम यूनिट्स कितने बनाओगे मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन पर यूनिट। तो इसमें फिनिश्ड गुड्स को कंसीडर करके उससे मल्टीप्लाई करना है कि एक यूनिट की कंजम्पशन कितनी है, 52,500। दूसरा मेथड जो है इसको कैलकुलेट करने का, दिस इज वन मेथड एंड दिस इज द सेकेंड मेथड कैलकुलेट करने का। मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ सी प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ सी आप लोगों को गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है सर, बिल्कुल गिवन है, 25,500 का ये मिनिमम लेवल आप लोगों को गिवन है। तो एवरेज कंजम्पशन, एवरेज यूनिट्स इनटू एवरेज कंजम्पशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम, तो वो भी आंसर यही आएगा, राइट। यहां पे मिनिमम स्टॉक भी हो सकता है, सेफ्टी स्टॉक हो तो यहां पर सेफ्टी स्टॉक भी हो सकता है, right, safety stock plus average consumption into average lead time, that will also lead to reorder level। क्लियर है, चलो सर, सिंपल है, आगे बढ़े। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, अब देखो एवरेज स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। अगर मैं बात करूं सर एवरेज स्टॉक की, एवरेज स्टॉक लेवल, तो इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। या फिर मेरे पास है इसको कैलकुलेट करने का सर मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी ROQ, ठीक है। अब हम इन दो मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस केस में जो क्वेरी आती है स्टूडेंट की कि सर आंसर डिफरेंट आ रहा है, बेटा आंसर डिफरेंट आएगा ही आएगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, राइट। तो आंसर तो डिफरेंट आएगा ही आएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है कि सर आंसर डिफरेंट आ रहा है तो पता नहीं हमारा गलत आ रहा है, नहीं गलत नहीं आ रहा। एग्जाम में क्या करें सर, एग्जाम में क्या हमें दोनों मेथड से करना है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको दोनों मेथड से करना है, आप किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। तो उसने क्या पूछा, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। अब एवरेज स्टॉक लेवल के लिए अगर मैं कहूं मिनिमम लेवल, तो मिनिमम लेवल तो मैंने यहां पे कैलकुलेट कर लिया था ए का फर्स्ट पार्ट में। मैक्सिमम लेवल, सर मैक्सिमम लेवल तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम कंजम्पशन की बात नहीं कर रहा सर, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम लेवल। तो मिनिमम स्टॉक तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, मैंने कहा मैक्सिमम स्टॉक कितना होगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, वो तो सर मुझे पता नहीं है, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सर हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं जहां पर हम लोग मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए को कैलकुलेट करेंगे। कैसे, तो मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए मेरे पास क्या आएगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ये सारी डिटेल्स मेरे पास थी, मैंने मैक्सिमम लेवल निकाल लिया, मिनिमम लेवल मैंने पार्ट 1 में निकाल लिया था, राइट। ये जो मिनिमम स्टॉक था मैंने पार्ट नंबर 1 में निकाल लिया था, मैक्सिमम स्टॉक मैंने यहां पे निकाल लिया, तो उससे मैंने एवरेज स्टॉक निकाला, राइट। अब यहां पर इंस्टीट्यूट ने दूसरा मेथड नहीं दे रखा, इंस्टीट्यूट कहता हम नहीं देंगे जी दूसरा मेथड, क्या हमें तो पता ही नहीं है, राइट। तो आप इसको
यहां पर दूसरा मेथड भी कर सकते हो, दैट इज मिनिमम स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। अब मिनिमम स्टॉक कितना है वो हम लोगों ने निकाल रखा है सर, दैट इज 27,600 प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है आपके पास? ए के केस में रीऑर्डर क्वांटिटी, सर गलती मत करना, रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी के केस में, ठीक है। रीऑर्डर लेवल अलग चीज़ है, रीऑर्डर क्वांटिटी अलग चीज़ है। तो क्वांटिटी कितनी है मेरे पास? 12,000, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12,000, राइट। तो इसका मतलब है मेरे पास हुआ सर 27,600 प्लस कितना? 6,000, राइट। सो दिस विल कम टू मेरा 33,600. So this is my average stock level by another method. क्लियर? आंसर वेरी करेगा, यहां पर 43,200 था, यहां पे 33,600 आ रहा है। आंसर वेरी करेगा ही करेगा। आप एग्जाम में किसी भी मेथड से निकाल सकते हो सर, कोई भी गलत नहीं कर सकता। जरूरी नहीं है कि अगर जो हमारा सजेस्टेड आएंगे उसमें यही दे रखा है तो इसी से ही होना चाहिए। अगर ये है तो ये भी करेक्ट है, और 99.9% चांस है कि जब सजेस्टेड आंसर्स आएंगे उसमें दोनों चीज़ें दे रखी होंगी कि अगर बच्चे ने इस तरह से कैलकुलेट किया तो भी करेक्ट करना है, और अगर इस तरह से कैलकुलेट किया तो भी करेक्ट करना है सर हमें, ठीक है। तो कोई आप लोगों को गलत नहीं करेगा, आप लोग उस मेथड से करोगे तो, ठीक है। चलें आगे। आगे उसने हमसे क्या पूछा? आगे उसने हमसे पूछा सर रीऑर्डर लेवल ऑफ डी निकाल दो। रीऑर्डर लेवल के लिए फिर से क्या चाहिए मुझे? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, राइट। मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे निकलेगी डी के केस में? सर मैक्सिमम यूनिट्स कितने बना रहे हो? 1250 मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन पर यूनिट इज 5, तो 1250 इंटू 5, राइट। तो मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे आएगी? 1250 multiplied by 5 multiplied by maximum lead time is 3, right. So this will give you the reorder level. लो sir, maximum reorder period multiplied by maximum usage, that is 1250 into 5 multiplied by 3, 18,750 kg, ठीक। उसके बाद उसने कहा सर मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ डी। अब मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलता है हमने पहले बताया, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, ठीक है जी। अब रीऑर्डर लेवल सर पहले तो हमारे पास था नहीं, लेकिन हमने 5th पार्ट में रीऑर्डर लेवल निकाल लिया, ठीक है जी। तो सिंपल है सर, रीऑर्डर लेवल जो हम लोगों ने निकाला यहां पर 5th पार्ट में हम लोगों ने रीऑर्डर लेवल निकाला था सबसे पहले, माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन कैसे? 900 यूनिट्स यू हैव प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कंजम्पशन पर यूनिट इज 5 kg मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम दैट इज 2 weeks. So this will give you the minimum stock level of D. Clear? So it is one of the easiest questions I can say, but यहां पर भी हम लोग गलती के पूरे चांसेस रखते हैं सर। गलती के चांसेस सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर रखेंगे, वो ये कि हम लोग इस पार्ट को गलत तरीके से कंसिडर करेंगे। जो फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन है उसको हम लोग प्रॉपरली कंसिडर नहीं करते, और ये गलती बहुत ही कॉमन है जो स्टूडेंट्स करते हैं। आई हैव सीन दिस इन माई टेस्ट सीरीज, राइट। टेस्ट सीरीज का यही फायदा रहता है सर, वहां पर पता चलता है कि कहां पर आप लोग गलती कर रहे हो। और कुछ ने तो सर फॉर्मूलाज ही गलत लगा रखे थे, टोटली फॉर्मूलाज ही गलत थे। फॉर्मूलाज गलत का मतलब है कि आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत ही वीक है, राइट। सो यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है उन बच्चों को, ठीक है। और मैंने बता दिया कि जिनके पास KSJ टीचिंग की बुक्स हैं उनके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो सिमिलर है, वहाँ पर फिगर्स डिफरेंट हैं, बस थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी बुक में प्रोवाइड कर रखा है, तो उसको साथ साथ ही प्रैक्टिस करना है आप लोगों ने। और जितने भी हमारी पुरानी RTPs हैं हम लोगों ने अपलोड कर रखी है हमारे YouTube चैनल पे, उसका जो लिंक है वो आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से आप लोग जरूर एक बार पुरानी RTPs करनी है एग्जाम से पहले। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्रॉम May 2019 ऑनवर्ड्स वी हैव अपलोडेड द RTPs ऑफ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आप लोगों को करनी है, राइट। सो अगले लेक्चर में अब हम लोग अगला टॉपिक करेंगे, दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट, और जिसको हम लोग बोलते हैं लेबर कॉस्टिंग, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।